नमस्कार, मैं विजय शर्मा और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। बात करते हैं राजसमंद की आज प्रमुख खबरों की। राजसमंद जिले में नगर परिषद राजसमंद में सभापति और नगरपालिका देवगढ़ में अध्यक्ष पद के लिए भाजपा व कांग्रेस दोनों ही दलों से दो उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है। हालांकि राजसमंद में कांग्रेस का पूर्ण बहुमत है, जबकि देवगढ़ में भाजपा का पूर्ण बहुमत मिलने के बावजूद अल्पमत वाले दलों द्वारा भी नाम निवेदन पत्र भरे गए हैं। नगर परिषद राजसमंद में सभापति पद के लिए कांग्रेस से अशोक टांक ने नामांकन भरा, जबकि भाजपा से हेमंत कुमावत ने रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष सुशील कुमार को नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया है। भाजपा प्रत्याशी के साथ चुनाव प्रभारी मदन दिलावर, भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र पुरोहित सहित कई समर्थक साथ में थे। इस दौरान भाजपा के नवनिर्वाचित पार्षदों को रिटर्निंग अधिकारी सुशील कुमार द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ भी दिलाई गई। फिर हेमंत कुमावत ने नामांकन पेश किया। उसके बाद ठीक 2:45 बजे कांग्रेस जिलाध्यक्ष देवकी नंदन गुजर वीरेंद्र वैष्णव के साथ अशोक टांक नगर परिषद सभागार पहुंचे और नामांकन प्रस्तुत किया। इसी तरह नगरपालिका देवगढ़ में अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस के तोलाराम खटीक ने नामांकन दाखिल किया, जबकि भाजपा की ओर से शोभालाल रेगर ने नामांकन भरा है। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी के साथ भी पूर्व विधायक हरि सिंह रावत, अजय सोनी सहित कई भाजपा कार्यकर्ता साथ में थे। नामांकन को लेकर राजसमंद में कांग्रेस के अशोक टांक के अलावा चुनीलाल पंचोली व मंगीलाल टांक भी दावेदार माने जा रहे थे, जबकि देवगढ़ में भाजपा के शोभालाल रेगर सहित 2 अन्य दावेदार भी माने जा रहे हैं। इस तरह दोनों ही निकाय चुनाव में कुछ नेताओं पर पार्टी विरोधी गतिविधि के भी आरोप लगे। इस तरह पूर्ण बहुमत मिलने के बावजूद उन्हीं के दल के कुछ नेताओं में सभापति व अध्यक्ष पद को लेकर अंतर्कलह शुरू हो गया। हालांकि ऐन वक्त पर पार्टी पदाधिकारियों की समझाइश पर वे मान गए और एक प्रत्याशी द्वारा ही नामांकन भरा गया है। नाम निर्देशन प्रस्तुत करने की आखिरी तारीख थी। अभी 3 बजे तक हमारे पास कुल 3 नाम निर्देशन प्राप्त हुए। एक नाम निर्देशन जो हिम्मत कुमावत जी हैं उनकी तरफ से आया है, जिनको बीजेपी की तरफ से सिंबल दिया गया है, और 2 नाम निर्देशन पत्र जो अशोक टाक जी हैं वार्ड नंबर 12 से उनकी तरफ से आए, जिनको कांग्रेस की तरफ से सिंबल दिया गया। तो कुल मिलाकर के 2 प्रत्याशी हैं और 3 नॉमिनेशन फॉर्म जो हमें प्राप्त हुए। आगे क्या प्रक्रिया रहेगी सर? देखिए, कल समीक्षा का दिन है जिसमें इनकी स्क्रूटनी की जाएगी। उसके बाद में विड्रॉल का टाइम है एंड उसके बाद में जब फाइनली जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं जो चुनाव लड़ेंगे अध्यक्ष पद के लिए, उनकी सूची जारी की जाएगी। फिर पोस्टल जो इनके बैलेट्स हैं वो छपाए जाएंगे और निर्वाचन की जो कार्रवाई है वो आगे की जाएगी। धन्यवाद। हमें वोट कम मिले, यही हार का कारण है, कोई कारण नहीं। सेमीफाइनल मानकर चल रही थी भाजपा, उपचुनाव आना है, हमें ऐसी अपेक्षा थी, पर जनता का आशीर्वाद नहीं मिला। क्या पार्टी की क्या कमजोरी मानते हैं इसके पीछे? है पार्टी कोई कमजोरी नहीं होती, जनता का जनार्दन का आदेश होता है। तो सभापति को लेकर कौन कौन फार्म भरा? क्या हमारी तरफ से हिम्मत कुमावत जी, जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़े थे, जो पार्टी के पदाधिकारी थे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? वो प्रदेश विचार कर रहा है। इस चुनाव के लिए सब हमारी राजसमंद की जनता को बहुत बहुत उनको धन्यवाद देते हैं। साथ ही उनकी ये जीत राजसमंद की जनता की है। ये कांग्रेस पार्टी ने विकास का जो नारा दिया उसके ऊपर विश्वास करके डॉक्टर सीपी जोशी साहब, अशोक गहलोत साहब, जो उनके विश्वास कर जनता ने हमें जो पूरा बहुमत दिया, उसी के अनुरूप हमारे भाई जो आगे जो हमारे प्रत्याशी जो अशोक जी को जो हमारे चेयरमैन बनने जा रहे हैं, उस हाथ आपकी अनुरूप काम करेंगे, व्यवस्था करेंगे। साथ ही जनता के किसी भी प्रकार का निराश होने की बात नहीं है। जो जो वादे हमने अपने घोषणा पत्र किए पूरी ईमानदारी के साथ निभाने की व्यवस्था करेंगे। साथ ही पुनः मैं हमारी राजसमंद के जो सम्राट जो हमारे बंधु हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आप इस पार्टी में विश्वास किया, एक नौजवान को आपके आदेश के अनुसार, आपके आशीर्वाद से हमने जो है हमने अपने सभापति के लिए प्रत्याशी बनाए, तो आपके आशीर्वाद से इनकी सफलता मिलेगी। और ये सभी 5 साल तक काफी देर तक खबरें आ रही थी कि अंदर काफी नहीं किसी प्रकार की नहीं सर, सभी एक साथ थे, किसी भी प्रकार की कोई नहीं, सभी जो भी हमारे प्रत्याशी सबको एक साथ बैठाया, एक साथ उन्होंने अपने आप को मिलकर सब व्यवस्था कर एक कोई मनाने की व्यवस्था की।
कितने नॉमिनेशन फाइल हुआ है? नॉमिनेशन हम अशोक जी के हैं, दो दो फॉर्म किया अशोक जी। थैंक यू। राजसमंद जिले में भीम के बगड़ में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए रिको द्वारा प्रथम चरण में मार्बल, ग्रेनाइट और इंजीनियरिंग उद्योगों के लिए 47 भूखंडों की ई नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी गई। वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक अजय पंड्या ने बताया कि 145 भूखंड में से प्रथम चरण में केवल 47 भूखंड ही नीलाम किए जा रहे हैं, जो मार्बल, ग्रेनाइट व इंजीनियरिंग के लिए आरक्षित हैं। इनमें से 2 भूखंड महिला एवं अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमियों के लिए आरक्षित हैं, जबकि एक भूखंड भूतपूर्व सैनिक, मृतक सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बलों के आश्रितों की श्रेणी के लिए रिजर्व हैं। वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक पंड्या ने बताया कि 47 भूखंडों की नीलामी में भाग लेने के लिए 27 जनवरी से 16 फरवरी शाम 6 बजे तक धरोहर राशि जमा करानी होगी और 17 फरवरी से 19 फरवरी 5 बजे तक ऑनलाइन बिडिंग प्रक्रिया होगी। इनमें 4,1500 व 1950 वर्ग मीटर के भूखंड शामिल हैं। इसके तहत रिको द्वारा सड़कों का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण कर दिया गया है, जबकि जल वितरण की व्यवस्था जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग द्वारा की जा रही है। इसके अलावा विद्युतीकरण के लिए निविदा जारी हो चुकी है और कार्यादेश जारी होने की कार्रवाई चल रही है। पंचायत समिति देलवाड़ा की पहली साधारण सभा की बैठक विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने प्रधान कसनी कमेटी के साथ ली। बैठक में पंचायत समिति सदस्यों के साथ ही सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी मौजूद थे। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने निर्देश दिए कि सभी अधिकारी सरकारी योजनाओं की जानकारी सदस्यों के माध्यम से आमजन तक पहुँचाए ताकि पात्र लोग कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले सकें। जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने कहा कि 2 दिन में ब्लॉक स्तर पर बैठक आयोजित कर सभी नवनिर्वाचित सदस्यों व जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि हर योजना से जनप्रतिनिधि अपडेट हो सके। जोशी ने कहा कि जब तक गांव ढाणी की जरूरतों का पता नहीं चलेगा तब तक समग्र विकास नहीं कर सकेंगे। इसलिए पहले हर गांव ढाणी में बिजली, पानी, सड़क, आवास, सरीखी प्राथमिक सुविधाओं व समस्याओं को सूचीबद्ध करना होगा, तभी गांवों में विकास कार्यों की प्राथमिकता तय होगी। बैठक में जिला परिषद सीईओ निमिषा गुप्ता, विकास अधिकारी अर्चना मौर्य, तहसीलदार हुकम कुंवर, उप प्रधान रामेश्वर लाल खटीक, सरपंच मंगीलाल कटारिया, उप सरपंच प्रदीप पालीवाल, ग्राम विकास अधिकारी जितेंद्र सिंह जाला, देलवाड़ा थाना प्रभारी नवल किशोर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी देलवाड़ा डॉक्टर जीवन प्रकाश आदि मौजूद थे। तो क्या आप पीएचडी का आदमी खड़ा होकर बताए ये योजना चल रही है, इसमें तो आपको तकलीफ है, बताओ ये योजना होने वाली है, दोनों ध्यान रखें कि योजना चल रही है उसमें बता सके। जैसे भाई पानी आ रहा है तो बता सके भाई पानी का सिस्टम है, जो पानी बागेरी का आ रहा है वो पानी किसी पंचायत में जितना एलोकेशन है और टंकी की कैपेसिटी उतना है। ये काम करने का काम प्राइवेट आदमी कर रहा है नहीं कर रहा है, आपको बताया कभी इनको मालूम नहीं, वो पैसा ले रहा है। उसकी ड्यूटी है कि यहाँ यदि सीसी पंचायत में 500 लीटर का पानी है तो 400 नहीं 500 लीटर टंकी में जाना चाहिए और टंकी में 300 ही जा रहा है तो पानी डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? तो आप उस ऑडिट की जांच क्यों भी नहीं कर रहे हो? लोगों नाथद्वारा के पास बागोल के आबादी क्षेत्र में घायल पैंथर घुस आया, जिसको लेकर गांवों से बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ पहुंच गई। इस पर घबराए पैंथर झाड़ियों में जाकर बैठ गया। बाद में सूचना पर वन विभाग का दल मौके पर पहुंच गया। फिर करीब 1 से 1.5 घंटे की समयावधि में रेस्क्यू कर वन विभाग के दल ने पैंथर को पकड़ लिया। घायल पैंथर के शरीर पर कुछ चोट के निशान भी पाए गए हैं। इस पर वन विभाग के दल ट्रक में भरकर पशु चिकित्सालय ले जाया गया, जहाँ पैंथर का उपचार के बाद उसे अभयारण्य क्षेत्र में छोड़ दिया गया। नाथद्वारा क्षेत्र के बामनहेड़ा गांव में आतंक का पर्याय बन चुका पैंथर आखिर वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग द्वारा पिंजरा लगाकर उसमें बकरी को बांधा गया। इस पर पैंथर पिंजरे के पास पहुंचा, जहां बकरी का शिकार करने के प्रयास में पैंथर पिंजरे में फंस गया। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग का दल मौके पर पहुंच गया। फिर पिंजरे में आने के बाद पैंथर को बाहर निकलने के लिए पटकाता रहा, जिसकी वजह से उसके मुंह के साथ ही शरीर पर कई जगह जख्म ऊपर आए। फिर पिंजरे को ट्रक में भरकर राजसमंद ले जाया गया, जहां उसके स्वास्थ्य जांच की गई। इस दौरान पैंथर को देखने के लिए बड़ी तादाद में ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान बलवीर सिंह चुंडावत, सुरेश जोशी, अशोक जोशी, लीलाधर जोशी, मदन जोशी, ओमकार जोशी, दौलतराम, राकेश, मुकेश सहित बड़ी तादाद में ग्रामवासी मौजूद थे। मार्बल ग्रेनाइट इंडस्ट्रीज के लिए सुनहरा अवसर।
रिक्को द्वारा मार्बल, ग्रेनाइट व इंजीनियरिंग उद्योगों हेतु रिक्को एरिया बगड़ में 47 भूखंडों की ई बिडिंग के माध्यम से नीलामी की जा रही है। आवेदन की अंतिम तिथि 16 फरवरी, नीलामी 17 से 19 फरवरी तक। इच्छुक उद्योगपति तुरंत संपर्क करें। राजस्व विभाग से सेवानिवृत्त कर्मचारी जवाहरलाल राठौड़ की पेंशनमय एरियर के 20 लाख रुपए भुगतान की एवज में उप कोषाधिकारी कुंभलगढ़ के नाम पर 5,000 रुपये की रिश्वत लेते संविदा पर कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर मुकेश दास वैष्णव को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। सीआई हरिश्चंद्र के नेतृत्व में एसीबी दल ने यह कार्रवाई की है। सुबह रिश्वत लेने की शिकायत मिली और दोपहर में शिकायत का सत्यापन करने के साथ ही एसीबी ने दोपहर बाद उसे ट्रैप कर लिया। आरोपी ही ऑनलाइन आवेदन को उप कोषाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करता है। अब उसे बुधवार को एसीबी कोर्ट उदयपुर में पेश किया जाएगा। इससे उप कोषालय कुंभलगढ़ के अन्य कार्मिकों व उप कोषाधिकारी की भूमिका भी संदेह के दायरे में आ गई है। इसी तरह राजसमंद की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल जयवर्धन न्यूज़।